अभी हमारे जो यूथ है उसके मतलब देखिए, हम डरा करते थे अपने पेरेंट्स से, तो हमारे लैंग्वेज में वो गालियाँ नहीं हुआ करती थी। यस। तो 2 तरह की बातें आ गई अब। एक, अगर गाली नहीं दे रहे तो तुम मेरे दोस्त नहीं हो, ठीक है ना? गाली वाला दोस्त यानी कि बहुत ख़ास दोस्त, जैसा खास जो दोस्त। ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा बता दिया गया है हम्म। सोशल मीडिया। दूसरा, क्या गालियों से हमारे मानसिकता पर या हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे, मेरा मेन क्वेश्चन है, मेरे कॉन्शियस माइंड से कोई लेना-देना नहीं है। मेरे हम्म। डीएनए और या मेरे सबकॉन्शियस माइंड पर फ़र्क पड़ता है बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। गालियों और से? बहुत थैंकफुल हूँ सर कि आपने ये लास्ट क्वेश्चन ये रखा। लास्ट क्वेश्चन होते होते भी रह गया। ठीक है। बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। 3 तरीके से आप अपनी जिंदगी को खराब कर रहे होते हैं। ठीक है। यू सेड दैट कि मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है। ठीक है। आप जब गाली दे रहे हैं या गलत तरीके की लैंग्वेज उठ रही है, भले ही आप मजाक में बोल रहे हैं, वो एक शब्द है, शब्द की एक फ्रिक्वेंसी होती है जो आपका ब्रेन रिसीव करता है। ठीक है। जिसके लिए हम अफर्मेशन बोल करके अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे होते हैं, मंत्र चैंटिंग कर रहे होते हैं। हम बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स बोलते थे विजयी भव। ठीक हुँ, है। तो उसका एक रीजन होता था क्योंकि उसकी एक फ्रिक्वेंसी होती थी जो हम रिसीव करते थे। अगर आप गाली बोल रहे हो तो गाली की जो फ्रिक्वेंसी है वो नेगेटिव होगी, क्योंकि वो वर्ड गंदा है, वो गलत तरीके की वर्डिंग है। ठीक है। अब दोस्ती बहुत अच्छी है इसलिए हम वो बोल रहे हैं। आप यकीन मानिएगा, इवन जो लोग देख भी रहे हैं अपने आसपास महसूस कीजिएगा, जो लोग भी गाली देकर बात करते हैं, सामाजिक तौर पर जब वो अपनी बात रखते हैं उनकी बात को बहुत महत्ता नहीं दिया जाता है। ओके। ठीक है। क्यों नहीं दिया था इसके पीछे मैं रीजन बता देती हूँ। आपकी इसका लेना देना आपके थ्रोटल चक्र से होता है। ठीक है। हर एक चीज फ्रिक्वेंसी है। आपका थ्रोट चक्र होता है, 7 चक्र हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। आपका जो चक्र थ्रोट चक्र होता है ये बेसिकली आपके कंठ को प्रदर्शित करता है, मतलब आपकी लैंग्वेज को प्रदर्शित करता है। ठीक। आप जब अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं तो आपका ये चक्र ब्लॉक होता है, यानी यहाँ पे आपकी नेगेटिविटी बढ़ती है। जब इस चक्र में नेगेटिविटी बढ़ती है तो 2 बहुत मेजर चीजें होती हैं। पहली तो आपको बहुत बड़ी चीटिंग रिसीव होती है। ओके। ठीक है। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि चीटिंग हमेशा बोल कर की जाती है या फिर बैक बिचिंग करके की जाती है या किसी तरह के विचार से की जाती है। ठीक। ओके। तो आपको यहाँ से चीटिंग जो रिसीव होती है वो इसी फ्रीक्वेंसी के कारण होती है, खराब होने से। दूसरी, अगर आप कोई भाषा बात कर रहे हो तो आप देखोगे कि सामने से आपकी बातों को, जैसे कहते हैं ना, बहुत बार मेरे पास काउंसलिंग में जब लोग आते हैं, जब मैं पर्सनल काउंसलिंग देती हूँ तो कहते हैं सर मैम मैं कुछ भी बोलती हूँ या बोलता हूँ, मुझे सामने से कोई भी सुनने को रेडी नहीं होता है। मेरी बात एकदम सही होती है लेकिन मुझे महत्ता नहीं मिलती है। भाई आपने खुद ही अपनी लैंग्वेज को, अपनी आवाज को इतनी गलत फ्रीक्वेंसी दे रखी है, दूसरा आदमी उस फ्रीक्वेंसी को क्यों महत्व देगा? नॉर्मली लड़कियाँ तो कम गाली देती हैं। नहीं सर, लड़कियां भी गालियां देती हैं। अच्छा मैं ऐसा है हॉस्टल क्या? में रही हूँ, मुझे पता है। ओके। ठीक है। आज की डेट में मैं ये कहूंगी कि बहुत बहुत विसंगति है इस चीज को लेकर के। अब यही थोड़ा सा अब इसको अगर खींचेंगे तो फिर ये हो जाएगा। नहीं तो जो फेमिनाइन एनर्जी है उसके शुद्धतम स्वरूप को देखना आज की डेट में थोड़ा मुश्किल हो गया है। हम बात करते हैं, मतलब यहाँ पे थ्रोट की बात आपने उठाई, आवाज की बात उठाई, हम कहते हैं नारी की आवाज दब गई है। दब इसलिए गई है क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी को ही उन्होंने दबा दिया है। एक एक वुमेन आज मैस्कुलाइन होना ज्यादा पसंद करती है, क्योंकि उसके पीछे भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि समाज ने उनको बता दिया कि मेन जो हैं उनको महत्ता ज्यादा मिल रही है, तो दे आर एक्टिंग लाइक दैट अ मैन। दे वियरिंग लाइक, वो अपने आप को वैसा ही प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वी आर मेन। तो वी आर डूइंग गाली, मैं गाली बक रही हूँ। आजकल तो वो नहीं कहना चाहिए, बट वो जैसे ड्रिंक विंक लेना भी हो गया है, हर तरह की इस विसंगति में जुड़ना। तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है उसके विपरीत जाने जैसी बात है।